बॉलीवुड पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग वैलिडेशन की तरफ बहुत भागते हैं। मुझे फ़लाँ अवार्ड मिला, मुझे फ़लाँ के साथ फ़िल्म मिली, मैंने फ़लाँ के साथ फ़लाँ-फ़लाँ सीन किया। लेकिन अगर आप गौर से सोचें, तो इसके लिए हम सब भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हम सब भी अवार्ड शोज़ देखते रहे हैं। हम भी इस बात की लिस्ट बनाते रहे हैं अपने दिमाग में कि इसको कितनी बार बेस्ट एक्टर मिला, कितनी बार कौन-सा क्या अवार्ड मिला। और हाल ही के दिनों में जिस तरह से पोल खुलकर सामने आई है, शेखर गुप्ता ने भी हमें बताया कि किस तरह अवार्ड्स खरीदे बेचे जाते थे। हाल ही में सैफ अली खान का भी बयान आया और इस बारे में हाल फिलहाल में हमने कई तरह से जाना कि ये जो अवार्ड शोज़ होते हैं, इनमें अवार्ड्स आराम से खरीदे बेचे जाते हैं। ये एक धंधा है, वैलिडेशन बेचने का धंधा। और इस वैलिडेशन को क्यों चलाया जाता है, उसके लिए कहीं न कहीं हम सब भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब ने भी कभी न कभी बैठकर इन अवार्ड शोज़ को देखा है और एक-दूसरे से तुलना की है कि इस बार का अवार्ड किसको मिलेगा। फलाँ अवार्ड इसको मिला, उसके कंपैरिज़न में इसको कितने अवार्ड मिले, ये सारी बातें। हाल ही में मैं देख रहा था कि सैफ अली खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया, अवार्ड देने के लिए, और मुझे कहा गया कि पहले मैं उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा। फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको कहा गया कि साहब प्रेशर बहुत है, आपको कॉमिक कैटेगरी में दे रहे हैं। कहीं न कहीं अब ये जो सारे लोग निकल कर आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको भी कहीं न कहीं ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अभी तक जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, वो कितनी झूठी और खोखली हैं। करीना कपूर का स्टेटमेंट सुना आपने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या नेपोटिज़्म आप चिल्ला रहे हैं? आप ही लोगों ने तो हमें बनाया है, अब आप नहीं देखना चाहते हमारी फ़िल्में तो मत देखिए। तो देखिए, कहीं न कहीं चाहे इंडस्ट्री में झूठे वैलिडेशन की बात हो या इस तरह की बात हो कि फलाँ का बेटा कब आ रहा है, कैसा दिखेगा, वो उसकी तरह लगता है, वो उसकी तरह नहीं लगता है। ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, इन सबको कहीं न कहीं हम ही हवा देते रहे हैं। हमारे लिए ही तो होता है। ये पैपराज़ीज़ तैमूर की या बाकी के स्टार किड्स की पिक्चर्स क्लिक करना छोड़ देंगे, अगर हम इनको देखना छोड़ दें। लेकिन कहीं न कहीं हमने ही कुछ खोखली चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन एक तरह से अगर आप गौर करें, तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोच है, जैसे कि हम अपने फैमिलीज़ में करते हैं, एक-दूसरे के रिश्तेदारों के बच्चों को कंपेयर करते हैं, आस-पड़ोस के बच्चों को कंपेयर करते हैं। फिर यही कंपैरिज़न चला जाता है इन स्टार किड्स के साथ, क्योंकि इनके साथ भी हमें ऐसा लगता है हम बरसों से जुड़े हुए हैं, हमने इनके मदर-फादर को देखा है, इनके चाचा-चाची को देखा है, इनके बुआ-फूफा को देखा है, तो फिर हम एक फैमिली जैसी मान लेते हैं, उसको कंपेयर करने लगते हैं। और कहीं न कहीं वो खेल एक ऐसा चलने लगता है जो इस तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं? क्या इस कंपैरिज़न से कुछ मिलने वाला है? क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी एक अलग कलाकारी के साथ आता है। सारा अली खान जब आई, तो उसको कंपेयर किया गया सैफ से, अमृता से। फिर एक शो में दिखाया गया कि करीना कपूर उनको सलाह दे रही हैं कि डोंट डेट विद योर फर्स्ट फ़िल्म्स को-स्टार। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, जो कंपैरिज़न्स आते हैं, ये सब कहीं न कहीं हमारे ही दिमाग की उपज है। अगर एक हद तक हम इंडस्ट्री को ज़िम्मेदार मानते हैं, तो कहीं न कहीं उसको हवा देने का काम हमने भी किया है। जाने-अनजाने से ही हमको शायद इसका अब एहसास हो रहा है कि ये सब जो गंदगी चलती रही हमारे आस-पास, ये जो एक झूठा खेल चलता रहा, उसमें कहीं न कहीं हमने ही योगदान दिया। बात क्योंकि सैफ अली खान की हो रही है, तो मुझे ये याद आ गया कि अभी कुछ दिनों पहले खबरें ये आई थी कि जब सारा का नाम एनसीबी वाले मामले में आया, कि एनसीबी ने उन्हें बुलाया है ड्रग वाले मामले में, तो कहीं ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिला कि सैफ अली खान ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है तो इसमें तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक ऐसी कोशिश है जो हमारे बच्चों को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कि अगर कोई गलती करते हैं तो हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये बात हमें भी अपने आसपास, अपने से छोटे जो लोग हैं, उनको देनी चाहिए, सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि हम आपकी केयर करने के लिए हैं, लेकिन अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो उसमें हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क पर भी असर डालती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो रोल मॉडल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बन जाती है, क्योंकि लोग उनको देखकर सीखने लगते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं।
और कोई बात जब स्क्रीन पर आकर कोई बोलता है, कहता है, खासकर ऐसी पर्सनैलिटी जिसको हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो हम पर उसका असर पड़ता है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि आखिर ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, लोग इनके पीछे क्यों भागने लगते हैं। तो हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है कि जिनको हम लंबे समय से स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं, उनको हम अनजाने में ही आइडलाइज करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हाँ, यही श्रेष्ठ है। भले उनकी कोई गलती भी होगी तो हमको लगेगा कि नहीं, ये गलती होना भी अच्छा है। और होते होते क्या होता है कि हम उनकी तरह बनने की अनजाने में कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें भी एक वैलिडेशन चाहिए होता है। मैं लौटकर अपने फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। ये जो वैलिडेशन की तलाश है ना, कि फला कह दे कि हमने सही किया तो वो सही है, ये सोच आपको किसी अच्छी तरफ लेकर नहीं जाती। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि आप इतने सारे वीडियोस क्यों करते हैं। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि सब तारीफें करते हैं। लेकिन मैं ये सारे वीडियोस इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये सारी बातें मुझे आपसे कहनी चाहिए। अब आप पसंद करें या ना करें। अगर आप पसंद करेंगे तो वो मेरा बोनस है। अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करना बंद कर दूं, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं। तो आपका अपना कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कन्विंस हैं किसी बात से तो आप उसे करिए। फिर किसी के वैलिडेशन का इंतजार मत कीजिए, फिर किसी अवार्ड के पीछे मत भागिए कि फला अवार्ड मिल जाएगा तभी मैं बेस्ट हूं। नहीं, आप अगर कन्विंस हैं तो ये कितना बड़ा अवार्ड है आपके खुद के लिए कि आप अपने उस काम से कन्विंस हैं। दोस्तों, हम कितने काम ऐसे करते हैं जिनसे हम खुद ही कन्विंस नहीं होते, लेकिन हमें करने पड़ते हैं। कई बार फैमिली प्रेशर में करने पड़ते हैं, आस पड़ोसियों के कहने पर करने पड़ते हैं, सामाजिक एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, सोशल ऑब्लिगेशन करते हैं, लेकिन कन्विंस नहीं होते, बिल्कुल कन्विंस नहीं होते, लेकिन तब भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई एक ऐसा काम करने को मिल जाए जिससे आप खुद कन्विंस हों, तो फिर आप किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागेंगे। जैसे कि हमने बॉलीवुड में देखा है कि कितने लोग वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं। तो आप अपनी सोच खुद डेवलप कीजिए, खुद सोचिए। आप अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आपने जो सीखा है खुद से सीखा है। आप अगर किसी चीज से कन्विंस हैं तो रहिए कन्विंस और करिए उसके हिसाब से। किसी दूसरे के वैलिडेशन का इंतजार मत कीजिए।